ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, एषो पञ्चणमुखारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलं, परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन आता है, लोग दीपावली मनाते हैं। गुजराती वाले कहेंगे आसोज कृष्ण अमावस्या और राजस्थानी में कहेंगे कार्तिक कृष्ण अमावस्या। दिन एक ही है, बस वो महीना आगे पीछे नाम बदल जाता है, फिर उसी दिन मनाते हैं हम सब दीपावली। और क्यों मनाते हैं अगर हम देखें तो अपने जैनिज्म की दृष्टि से तो हम इसीलिए मनाते हैं कि भगवान महावीर उस दिन हमारे जो परम प्रभु जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है इस अवसर पे निकाल में, जो हमारे निकट के तीर्थंकर हुए प्रभु महावीर, उन्होंने सारे ही कर्मों को नष्ट कर दिया था और मोक्ष गति को प्राप्त किया। अपने एक एक कर्मों को उन्होंने समझा, जाना, परखा और कैसे उसको तोड़ना है, क्षय करना है। उन सब कर्मों को उस हिसाब से क्षय किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इसीलिए हम उस दिन दीपावली मनाते हैं। तो हमें भी, हमारे लिए भी सच्ची दीपावली जरूरी नहीं कि उसी दिन हो। अगर हम हमारे कर्मों को तोड़ते हैं, बाहरी दीपावली तो ठीक है, पर अगर हम प्रतिदिन अपने पूर्वकृत कर्मों को अधिक से अधिक तोड़ते हैं, उसको जलाते हैं और नए कर्मों का कम से कम बंधन करते हैं, इसका मतलब कि हम भी प्रतिदिन सही रूप में दीपावली मना रहे हैं। दीपावली की अजीब अभी देरी है, पर सही रूप में अगर हमें दीपावली मनानी है तो प्रतिदिन मनानी है। और वो कैसे मनाएंगे? बस हम अपनी तरफ से यही पुरुषार्थ करते रहें कि कम से कम कर्मों का बंधन हो और अधिक से अधिक कर्मों की निजरा हो। और उसके लिए प्रैक्टिकल वे में एक छोटा सा हम कह सकते कि जो स्टोरी है, फार्मूला, उसको अपना लें। जो गांधी जी वाला 3 बंदर की बात हो गई कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, ये भी ऐड कर सकते हैं। बुरा नहीं, केवल अनावश्यक भी। जब हम अनावश्यक सोचते हैं तब भी हम कर्मों का बंधन करते हैं। और
होता है, आदत हो जाती है कई बार कि हम किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। पर जब भी हम किसी बात को पकड़ के बैठते हैं, वास्तव में सामने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है। जो हमने पहले दिन बात की थी, वो तो केवल जेलर है। दोषी अपराधी हम खुद हैं, वो खाली जेलर है। और कर्म रूपी कोर्ट ने जो सजा फरमाई है, उसका वो पालन कर रहा है, उसके ऑर्डर का पालन कर रहा है खाली। इसलिए हम कोई भी बात को पकड़ के ना बैठे और छोड़ दें। छोड़ी देने जीवड़ा सो लईने बैठो बात, छोड़ी देने जीवड़ा सो लईने बैठो बात, करम तारा एवा मचावे जे उत्पात, छोड़ी देने जीवड़ा। ये सारा उत्पात तो कौन मचा रहा है? हमारे कर्म ही मचा रहे हैं। अगर हमारे शुभ का योग हो, तो जैसे हमने अगट कुमार की चर्चा की थी, उनकी घटना की के बारे में चिंतन किया था कि जब हमारे शुभ कर्मों का योग है तो कोई कितना भी कोशिश करे, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जब अशुभ का योग है तो कोई कितना ही कुछ संरक्षण करे दूसरा, हमारा हमें बचा नहीं सकता है। केवल हमारा पुरुषार्थ ही कुछ कर सकता है, बाहर का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो सारा उत्पात मचा रहा है, वो कौन मचा रहा है? ये सारा उत्पात जो मच रहा है हमारे जीवन में, वो मचाने वाला कौन है? हमारे ही कर्म है, हमारे अपने कर्म है। इसलिए उन सब चीजों को छोड़ दे, क्योंकि क्या होता है, दीधा दोष भी जाने प्यारे, कर मोज बांध्या, सुख ने बदले पछितने, दुखड़ा जलाध्या, वाक जो पोतानो अब दूर्थ से संताप, कर्म तारा एवा मचावे जे उत्पात, कदी कछु कोई कोई नो। तो जो हमारे कर्म है उसके कारण ही हो रहा है। हम दूसरे को दोष दे रहे हैं तो क्या होगा? केवल संताप ही हाथ लगेगा। और कभी कदी कछु कोई कोई नु बगाड़ी सके ना, आत्मस्थ जीव ने कोई सतावी सके ना, मोको अमूलो कर्म नु काशड़ काढ़, कर्म तारा एवा जिन मचावे छे। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी को सता नहीं सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसका। और जो व्यक्ति आत्मस्थ हो उसको कभी कुछ सता नहीं सकता। भगवान महावीर पूर्व जन्म में कुछ भी किया हो, पूर्व जन्मों में कितने ही चिकने कर्म बांध के आए, पर उस जन्म में इतने आत्मस्थ थे कि कितने भी कष्ट आए, कुछ भी हो, उनको कोई सता नहीं सका। सताने की कोशिश जरूर की, संगम ने की, शूलपाणी यक्ष ने की, कटमुतना ने की, कितने ही जनों ने की होगी, पर कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो आत्मस्थ थे। और जैसे भगवान ने फरमाया था कि ये क्या है, ये तो एक अनमोल मौका है कर्म को खत्म करने का। तो बस यही हमें भी करना है। कर्मनी कोट तो आछे बहु अनाड़ी, कर्मनी कोट तो आ छे बहु अनाड़ी, बात तेरी माने साचो बने खिलाड़ी। वो सब अपने लाइफ में अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कोई अनाड़ी नहीं बनना चाहता। अगर सच्चा खिलाड़ी बनना है तो एक कर्म की जो कोट अनाड़ी कोट है, उसकी बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, और तभी हम सच्चे खिलाड़ी बन पाएंगे। और सही में अगर बनू जो खिलाड़ी, छोड़ी दे सगड़ा पाप, कर्म तारा एवा मचावे जे उत्पात। बस हमें क्या करना है, सारी जो भी कुछ बातें लेकर बैठे हैं उन सबको दिमाग में जो कुछ भी डाल के बैठे हैं, किसी के प्रति किसी कोई बात ले,
ज्यादातर कर्म तो हम दूसरों को निमित्त बना के करते हैं, बांधते हैं, किसी ना किसी रूप में दूसरों को निमित्त बना लेते हैं हम, और अधिकतर कर्मों का बंधन करते हैं। खुद के निमित्त से कम, दूसरों के निमित्त से ज्यादा करते हैं। किसी को हम बुरा सोच लेते हैं, किसी का बुरा करने की इच्छा कर देते हैं, किसी की निंदा, किसी कुछ 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 करते हैं, करके करके हम कर्मों का बंधन करते हैं। तो क्या करना है हमें कि ये जो भी हमारे 18 पाप है जो कर्म को आकर्षित करते हैं, वो उन 18 पापों को 18 ही पापों को छोड़ना है और सही रूप में खिलाड़ी बनना है। और दूसरी बात, प्रबल हो पुण्याई तो प्रबल मरे योग, प्रबल हो पुण्याई तो प्रबल मरे योग, पुण्याई परवाड़े तेरे छूटे संयोग। संयोग वियोग छे जीवन, संयोग वियोग छे जीवन जिम कांटों ने छाप, संयोग वियोग छे जीवन जिम कांटों ने छाप, कर्म तारा एवं मचावे जे उत्पात। तो जब तक पुण्य प्रबल है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा योग, और वही बात हमने की थी। और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो सारे संयोग अपने आप छूट जाते हैं। कितना भी कुछ हो, एक झटके के साथ सारा संयोग छूट जाता है। जैसे संयोग और वियोग जो है वो कर्मों के कारण चलता रहता है, एक सिक्के के जैसे दो पहलू है, वैसे ही जीवन के ये दो पहलू हैं, कभी संयोग कभी वियोग, कभी सुख कभी दुख। जैसा कर्म है उसके अकॉर्डिंग होता रहता है, मिलता रहता है। तो कर्म, हम समझे कि हमें कर्मों को बांधना नहीं, तोड़ना है। और क्विकली आप माइंड में रिवाइंड कर लेंगे वो सारे सूत्र। हमेशा हमें दिमाग में रखने हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, पेशेंट नहीं बनना है। और सजा बढ़ानी नहीं, हमें घटानी है। कोई भी इवेंट हो उसका रिएक्शन करके कर्मों को बढ़ाना नहीं, पर उसको रिस्पॉन्स देके कर्मों को घटाना है। तो एक कर्म हमारा जो अंतिम बाकी था, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म कहा जाता है कि कैसा है कि जैसे राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ, तुम्हें खजाने में से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है। राजा का आदेश हो गया, पर जब तक वो खजांची है वो नहीं देगा तब तक नहीं मिलेगी, राइट। वो जो ट्रेजरर है वो नहीं देता है तब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्रा जो है वो नहीं मिल सकती। तो वैसे ही जब तक अंतराय कर्म का उदय रहता है तब तक हमें दूसरी चीजें नहीं मिल सकती, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाती। और अंतराय कर्म में बंधन का भी कारण होता है। अंतराय कर्म जीव जो है वो बांधता है, उसका भी कारण है। जैसे कई बार अगर आपको, आप लोगों को कई बार ये अनुभव भी होता होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कुछ करना है, सारी बात तय हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर अचानक से जो बेचने वाला हो उसके पास कोई दूसरा आ जाता है और आपको नहीं मिलती चीज। ऐसे हर चीज में, कई चीजों में ऐसा हो जाता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, उसी समय कुछ ऐसा निमित्त मिलता है कि वो काम नहीं हो पाता है। क्यों? एक कारण अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म जो है उसके निमित्त से भी ऐसा होता है। तो अंतराय कर्म जो बांधता है जीव, 5 प्रकार से बांधता है। पहला है वो दान में जब अंतराय देते हैं तब उनका दानांतराय कर्म का बंधन होता है। जैसे अगर आप लोगों ने ढंढर मुनि का नाम सुना है, अपने आगमों में आता है ढंढर मुनि का नाम। अरिष्टनेमि के पुत्र थे। अरिष्टनेमि की एक रानी का नाम ढंडड़ा था, और उस रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ढंढर रखा गया। और वो ढंढर मुनि भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद
भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेने के बाद ऐसा होता था कि वो कभी भी गोष्ठी जाते थे तो उनको कुछ भिक्षा नहीं मिलती थी, कोई भी आहार पानी कोई उनको दान नहीं देता था, और वो और किसी के साथ भी चले जाते तो उस दूसरे उनके साथ जाने वाले साधु को भी नहीं मिलता। दीक्षा लेने के बाद ऐसा हो गया। एक राजकुमार महलों में पला पला बड़ा, और उनके साथ ऐसा हो रहा था। अब एक बार क्या हुआ कि जब ऐसे बार बार होता था तो उनको फिर गोष्ठी भिक्षा के लिए कोई ले जाना भी नहीं चाहता था। एक बार उन्होंने संकल्प कर लिया कि अगर मुझे मेरी अभिग्रह किया, मुझे अगर मेरी लब्धि का आहार मिलेगा, मुझे अगर मेरी लब्धि का आहार मिलेगा तब तो मैं करूंगा, मेरी लब्धि की भिक्षा मिलेगी, गोष्ठी मिलेगी तब मैं आहार करूंगा, अन्यथा नहीं। और रोज ऐसे करते हुए भिक्षा जाते हैं और वापिस आते हैं, जाते हैं वापिस आते हैं। 6 महीने बीत गए। 6 महीने में शरीर एकदम दुर्बल हो गया, पूरा एकदम दुर्बल हो गया था, पर एकदम समता है, कहीं कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। और उस समय अरिष्टनेमि के दर्शन करने श्री कृष्ण आए थे। श्री कृष्ण भगवान अरिष्टनेमि से पूछते हैं कि आपके 18,000 साधु हैं, उसमें श्रेष्ठ साधना करने वाला साधु कौन? और भगवान अरिष्टनेमि ने दंडन मुनि का नाम बताया कि बहुत ही अच्छी साधना कर रहा है और समता, बहुत समता भाव है, उसने अलाप परिचय को जीत लिया है। साधु के 22 परिचय होते हैं, पीछे में 22 परिचय होते हैं साधु के, बताया जाता है। इसमें एक है अलाप परिचय, मतलब मिलना नहीं मिलता है। उसने अलाप परिचय को जीत लिया है। जब ऐसे भगवान ने उसकी प्रशंसा की तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो जहां पर विचर रहे थे, गोष्ठी के लिए गए हुए थे, जहां जिस तरफ गए हुए थे उस तरफ से वहां से निकलते हैं, उतर के उनकी वंदना करती है, उनकी स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं, वंदना स्तुति सब कुछ किया। इधर क्या होता है कि एक सेठ के घर एक कंदोई काम कर रहा था। कंदोई काम कर रहा था, उसने देखा कि देखो ये जो संत है जरूर कोई विशिष्ट संत होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे वासुदेव भी इनकी स्तुति कर रहे हैं, इनको रास्ते में नीचे उतर के वंदना कर रहे हैं, जरूर ये कोई ना कोई विशिष्ट संत होंगे, इसलिए मुझे इसको कुछ देना चाहिए। और वो जाता है दंडन मुनि के पास, भिक्षा के लिए निवेदन करता है, गोष्ठी आहार पाने के लिए। दंडन मुनि पूछते कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, किनका शिष्य हूँ, किनका पुत्र हूँ? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो इतना ही पता है कि आप एक साधु हैं, आप एक साधु हैं, उतना ही पता है मुझे, और कुछ नहीं पता है। तो दंडन मुनि ने सोचा कि ये तो मेरी लब्धि का आहार है, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है। तो वो उसने बहुत भक्ति पूर्वक उनको मोदक बहराए। मोदक बहराए और वो मोदक लेकर भगवान के पास गए दिखाने के लिए, क्योंकि नियम है कि भगवान को दिखाना होता है, कोई भी चीज हो भगवान को दिखाने के लिए गए, दिखाते हैं। जब भगवान को आहार दिखाया तो भगवान कहते हैं कि ये आहार करना तुम्हें नहीं करता है, क्योंकि तूने अभिग्रह किया है, तुमने कि तुम अपनी लब्धि का ही आहार करोगे, और ये तुम्हारी लब्धि का नहीं है, ये श्री कृष्ण की लब्धि का है। जब ये सुना तो भी दंडन मुनि एकदम समाधिस्थ, कोई भाव नहीं कि क्या हो गया, क्यों हुआ, कुछ मन में नहीं। पर भगवान से पूछते कि भगवान मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसका अभी उदय, प्रबल उदय चल रहा है, कि मुझे आहार की प्राप्ति नहीं होती। तब भगवान ने फरमाया, भगवान अरिष्टनेमि ने, कि तुम पूर्व जन्म में एक मगध देश का जो पारासर नामक पूर्वार्ध, वहां का एक पूर्वार्ध नगर था, वहां पाराशर नामक एक बहुत संपन्न किसान थे तुम,
और तुम्हारे खेत में हमेशा 600 हल चलते थे। और एक बार ऐसा प्रसंग आया कि 600 हल एक साथ चल रहे थे और भोजन के समय सबके लिए भोजन आ गया, पर तुम लालच में फंस गए, थोड़ी देर और कर लो, थोड़ी देर और कर लो, थोड़ा और चलाओ, ऐसा करके तुम हल चलवाते रहे। इस प्रकार 1200 बैल और 600 मनुष्य आदमी वो भूखे प्यासे थे और बहुत परेशान हो रहे थे। और उस समय तुम सबके अंतराय दाता बने, तुमने सबको अंतराय दी और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण तुम्हारे ये तीव्र अंतराय कर्म मतलब निकाचित कर्मों का बंधन हुआ और वही कर्म तुम्हारे अभी उदय में आए हुए हैं। तो जब धनंजय मुनि ने अपने पूर्व जन्म की ये बात सुनी तो वो सुन करके और ज्यादा अत्यधिक भावों में विशुद्धता आई, एकदम संवेग के साथ वो वहां से जाते हैं भगवान की आज्ञा लेके और जंगल में जाके वो मोदक जो होते, क्योंकि उनकी लब्धि का नहीं था तो वो खा नहीं सकते थे और वो और कोई भी नहीं खा सकता था, तो उसको उसका विसर्जन करना होता है, उसको परखना होता है। तो वो मधु को लड्डुओं को चूर रहे थे, ऐसे नहीं गिरा सकते, तो लड्डुओं को चूर चूर के कर रहे थे, मिट्टी में मिला रहे थे, जैसे जो विधि होती है साधु की उस हिसाब से कर रहे थे। तो कह सकते कि उन्होंने वो मोदक को चूरते चूरते कर्मों को चूर दिया और वही केवल ज्ञानी। अंतराय कर्म भी इतना निकाचित हो, जब हम किसी के दान के किसी को यहाँ तो अंतराय उसने वो दी थी, किसकी सबके आहार की अंतराय दी थी, आहार का लाभ सबको हो रहा था तो उसमें अंतराय डाल दी थी, तो उनको भी अंतराय आई, उनको भी उतना ही लंबा आहार नहीं मिला। तो भगवान ऋषभ की भी बात, उनको तो उसी जन्म में वो केवल 13 घड़ी के लिए शायद वेलों को खाना पीना नहीं मिला और उसके फलस्वरूप उनको 13 महीना और 10 दिन तक कुछ भी नहीं मिला। और भगवान ऋषभ की उस तपस्या की स्मृति में ही आज भी हम लोग सब वर्षित करते हैं। तो दान, पहला जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो लाभ का, कि लाभ अंतराय कर्म का बंधन कैसे होता है और उसका फिर उदय कैसे आता है। फिर दान, तो दान के लिए जो भगवान मोहम्मद सेठ की बात बहुत फेमस है। मोहम्मद सेठ कैसा था, तो उसका मूल पूर्व जन्म की बात क्या है? ओके, तो पूर्व जन्म में मोहम्मद सेठ जो था, उस जन्म का वृत्तांत तो सबको पता है, पर पूर्व जन्म में क्या हुआ था? पूर्व जन्म में उसके वो एक सेठ था और उस समय नगर सेठ ने पूरे गांव में मोदक बांटे थे। कौन से? केसरिया मोदक, पूरे केसर के बने हुए मोदक, लड्डू। और उस जमाने में कहते हैं कि इसका बहुत आकर्षण होता था, मोदक का और का लड्डू का। तो उन्होंने क्या किया कि कल खा लेंगे करके रख दिए। दूसरे दिन कोई संत गोश्री पधार गए, मुनि कोई गोश्री पधारे, उस समय पत्नी बाहर गई हुई थी, उन्होंने 2-4 डिब्बे खुले और खाली निकले और फिर जो नेक्स्ट डिब्बा खुला उसमें ये मोदक निकले, उसमें बहुत ऊंचे उत्कृष्ट भावों के साथ दोनों लड्डू बहरा दिए। 2 ही लड्डू आए हुए थे, दोनों बहरा दिए, दोनों बहरा दिए। जब संत निकल गए और पीछे से उन्होंने जो पीछे थोड़ा चूरा कुछ रह गया था वो टेस्ट किया, ओह कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी, मैंने पूरा बहरा दिया। और इतना गरिष्ठ वो साधु अकेले खाएंगे, मैंने तो गलती कर दी। इतना
स्वादिष्ट था, मैंने आज तक कभी नहीं खाया, भविष्य में भी शायद ही मिलेगा ऐसा। अब क्या हुआ, पीछे पीछे भागा, मुनि के पीछे पीछे भागा, दौड़ा और कहा रुको रुको रुको। क्या हुआ? मुनि ने पूछा कि वो मेरे लड्डू वापस दे दो। बहुत ज्यादा आग्रह किया। मुनि ने कहा भी हम साधु है, हमारे पात्र में लिया हुआ आहार हम वापस नहीं कर सकते। तो वो माना नहीं, वो लड्डू जो है ऊपर वाले पात्र में ही पड़े थे, उसने झोली में हाथ डाल के छीन के ले लिए, निकाल, और वो लेकर के तू रास्ते में ही जा रहा था, खाते खाते, और तुम्हारे मन में आया कि सही कहा था मेरी पड़ोसन ने, क्योंकि जब संत को बहरा दिया तब तो उत्कृष्ट भावों से बहराया, और फिर बात हुई ऐसी कि पड़ोसन सामने मिल गई और उसने कभी उस नगर सेठ के केसर या मोदक खाया नहीं खाया, ऐसे तो जिंदगी भर में कभी नहीं खाए थे। और अब उसके मन में जब पश्चाताप हुआ, लेके आया रास्ते में खाते खाते, और सोच रहा है कि भी उस पड़ोसिन का तो धन्यवाद है, उसने कहा और मैं वापस लेके आ गया, सही में जिंदगी में कभी नहीं खाया और भविष्य में शायद ही मुझे खाने को मिलेगा ऐसा मोदक। और इस उत्कृष्ट भावों से दान दिया था मम्मण सेठ ने, मम्मण सेठ के जीव ने पूर्व भाव में दान दिया था, बहुत उत्कृष्ट भाव था, तो उसके कारण उनकी इतनी पुण्य प्रबल कि राजा के खजाना में नहीं उतना भी, उसकी उससे भी ज्यादा संपत्ति मिली उसको, राजा के खजाने से भी ज्यादा। पर बाद में जो पश्चाताप किया, वो दिया हुआ दान भी वापस ले लिया, उसके कारण क्या हुआ उनके भोगांतराय कर्म का, क्योंकि संतों को भोग नहीं करने दिया उसका, संतों को वो आहार के रूप में उसका उपयोग नहीं करने दिया, तो इसलिए भोग नहीं कर पाए, इसलिए भोगांतराय कर्म का बंधन हो गया। जो भोग और उपभोग क्या मतलब होता है, भोग जो वस्तु हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, उपभोग जिस वस्तु को हम, जिस चीज को हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। तो भोग और उपभोग, तो वैसे ही कोई चीज हो, जैसे कपड़ा है, कुछ है, तो उसके किसी को हम अंतराय दे देते हैं, तो उस अंतराय देने से भी अंतराय कर्म का बंधन होता है। जिससे एक घटना आती है कि आचार्य विमल महान थे, केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, और बहुत ही उनका जो धर्म संघ था एकदम तेजस्वी धर्म संघ था, केवल ज्ञानी थे, तो उनके साथ जो और भी संत थे, कोई अलग अलग लब्धिधारी थे, कोई अवधि ज्ञानी थे, कोई 14 पूर्वधर थे, सब कुछ अलग अलग तरह के मनपर ज्ञानी भी थे, सब तरह के संत थे उनके यहाँ, और उन आचार्य का भी बहुत अच्छा प्रभाव था सब पर। तो अब साधु संतों की सेवा में तो कोई भी कभी भी जा सकता है। दोपहर के समय कुछ युवक उनकी सेवा में पहुंच गए, कुछ युवक पहुंच गए, और उसमें से एक युवक का नाम था गुणभद्र। उसने कहा कि गुरुदेव, उसने पूछा उनसे कि गुरुदेव मुझे से मेरे एक जिज्ञासा है कि मुझे दान देने की बहुत इच्छा है, बहुत भावना है मेरी, मैं दान दूंगा, पर पता नहीं क्या होता है, मेरे कोई ना कोई बाधा आती रहती, कभी साधु संत ही नहीं आते, कभी कभार साधु संत ही नहीं आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि साधु संत आ जाते हैं, मेरा दान शुद्ध है, मैं शुद्ध हूँ, पर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं दान नहीं दे पाता हूँ, मैं असुचता, मतलब वो दान अकल्पनीय हो जाता है। जैसे अभी एक बार की बात है कि मैंने कोई मुनि को बहुत प्रार्थना की, और उनको प्रार्थना करने से वो मेरे घर भिक्षा के लिए पधारे, जो भिक्षा मुझे, भिक्षा में जो द्रव्य देना था, जो आहार बहराना था, वो एकदम शुद्ध था, मैं भी एकदम बिल्कुल शुद्ध था, और जो आहार देने वाले जो मुनि थे वो भी एकदम शुद्ध थे, बस मैं देने वाला ही था, आहार मैंने हाथ में लिया ही था,
कि अचानक से आकाश मार्ग से कोई एक पक्षी, ऊपर से एक पक्षी आया, उससे मेरे पर हरियाली गिरा, कुछ सचित्र वस्तु मेरे ऊपर गिरा दी और मैं उसको दान नहीं दे पाया। हरी सब्जी का टुकड़ा मेरे पर गिरा दिया। तो उस दिन भी फिर मेरे घर से कोई भी चीज संत ले नहीं पाए। तो मुझे इसका कारण क्या है कि ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया जिससे कारण मैं देना चाहता हूं तो भी दान दे नहीं पाता हूं। तब आचार्य जो विमल वाहन है वो फरमाते हैं, उनको बताते हैं कि गुणभद्र, ये तुम्हारा पूर्वकृत अंतराय कर्म का फल है। ये मतलब ऐसा कर्म है, अंतराय कर्म जो है वो सारे कर्मों के का जब फल मिलता है तो अलग अलग रूप में सब कर्मों के साथ जुड़ जाता है अंतराय कर्म। तो अब तुमने एक बार दानांतराय प्रकृति का बंद किया था, दानांतराय किसी को दूसरों को दान के अंतराय दिया था, उससे दानांतराय की प्रकृति कर्म बंधन किया था, और उसी का अभी बहुत तुम्हारे विशेष रूप से उदय चलता है कि जैसे तुम पूर्व जन्म में एक बार जागीरदार थे और तुम्हारे गांव में के मुनि आए, मुनि पधारे, तुमने सोचा दान तो मेरे घर से ही होना चाहिए और किसी के घर से नहीं होना चाहिए, और अगर डायरेक्ट संतों को कह दूंगा संत तो सुनेंगे नहीं, वो तो सबके घर जाते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो छोटा हो बड़ा हो सबके घर जाते हैं। तो उसने अपने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि किसी को भी मुनि जी को दान नहीं देना है। अब जब कहीं गोचरी पानी नहीं मिल रहा है, दान नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, संत उस गांव में रह नहीं सकते क्योंकि आहार पानी की तो शरीर को जरूर रहते है जरूरत। तो वहां से विहार किया तो रास्ते में ही उस जागीरदार का खेत था। उसने खेत में पहले से वो एकदम सजग था, उसने संतों को भावना भाई सब कुछ किया और उत्कृष्ट भाव से दान दिया, प्राशुभ दान दिया, और संतों ने भी उनके खेत में ही वहीं पर बैठ के साइड में कहीं आहार पान किया। तो उस समय भगवान वो आचार्य विमल वाहन उसको कह रहे हैं गुणभद्र को कि उस समय तुम दान देकर बहुत खुश हुए और तुमने क्या सोचा कि मेरी आज ये युक्ति काम कर गई, आज पूरा ही दान मेरे घर से लगा। और उस समय तुम वो जो तुमने गलत किया था पर फिर भी तुमने एकदम उसमें भी उसको सही मान के एकदम ऐसे भावों में चले गए, और उसके कारण तुम्हारे उसी समय बंधा कौन सा कर्म, दानांतराय कर्म, कि तुम दान नहीं दे पाते हो। इस प्रकार हम दानांतराय कर्म का भी बंधन कर लेते हैं। एक युवक और था, उसने पूछा भाई गुरुदेव मेरे में उत्साह की कमी क्यों है, कोई भी कार्य में मतलब मुझे ऐसे उत्साह का एंथुजियाज्म क्या की फीलिंग ही नहीं आती। कई लोग होते हैं कि छोटा काम करेंगे तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करेंगे, पर किसी को कोई भी काम कर लो कितना भी अच्छा आता हो, कर रहे हो कुछ नया मिल रहा हो, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। तो कह रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि मेरे भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे नहीं हो सकता, तो इसका क्या कारण है। तब आचार्य उनको उत्तर देते हुए कहते कि देखो विश्वभद्र, तुम्हारा में शक्ति तो बहुत है, पर तुम पिछले जन्म में क्या एक सेठ था, तुम्हारा नाम था मणिभद्र, और उस समय तुम्हारी जो नगरी थी तांबावती, वहां पर एक मुनि समाधि सागर पधारे। समाधि सागर ने क्या किया, तपस्या और अनुष्ठान और ज्ञान का उपक्रम किया, मतलब लोगों को प्रेरणा दी भी तपस्या करनी चाहिए, जैसे अभी 10 लक्षण था, पर्यूषण था, तो प्रेरणा देते भी करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने तपस्या करने की, अनुष्ठान करने की, ज्ञान वगैरह करने की उसे प्रेरणा दी, पर उस समय तुम्हारे में क्षमता थी, तुम कर सकते थे, तुम आराम से उपवास कर सकते थे, बड़ी तपस्याएं कर सकते थे, और ज्ञान मतलब सीखना वगैरह भी तुम कर सकते थे, तो भी तुमने क्या किया, अपनी कमजोरी प्रदर्शित की, मतलब मैं तो नहीं कर सकता। और चूंकि तुम बहुत बड़े सेठ थे, तुम्हारी बात बहुत लोग मानते थे, तुमने और लोगों को भी प्रेरित किया, भाई ऐसे ठीक है, ऐसे कह दो मैं नहीं कर सकता, मतलब अपनी मजबूरी बता दो, इस झंझट से छूट जाओगे, वरना तो इस झंझट में हमेशा फंसते रहोगे जब तक ये यहाँ पर है संत।
और तुम्हारे कहने से लोगों ने वैसे ही किया, सब ने कुछ ना कुछ बहाना बना लिया। तो सब में स्वयं में अपने आप की क्षमता थी, उनमें ताकत थी, फिर भी अपनी वीकनेस बताने लगी कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे तो चक्कर आते हैं, मेरे तो पित्त बन जाते हैं, मेरे तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। इस प्रकार से सब अपनी अपनी ऐसे मतलब पीछे हट करने लगे, अपनी अपनी कमजोरियां बताने लगे। और उसके कारण क्या हुआ कि मुनि जी जो कराना चाहते थे, जो भी अनुष्ठान, विशेष अनुष्ठान हो, वो कराना चाहते थे, वो हो नहीं पाया। अब क्या करना है, मुनि जी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने, किसने, विश्वभद्र ने सबको एकदम हतोत्साहित कर दिया, सबका जो एक्साइटमेंट था उसको खत्म कर दिया। और सब ने क्या किया, सबको ये प्रेरणा दी कि आप में शक्ति तो है, कोई बात नहीं, इसको छुपा लो, जरूरी थोड़ी करना। तो जो वीर्य था, जो शक्ति थी, उसको होते हुए भी अपने आप में उसका गोपन किया, उसका उपयोग नहीं किया, तो ये अंतराय कर्म के बंधन का कारण बनता है। इस प्रकार हमें ये सोचना कि हमारी लाइफ में भी हम बहुत सारी जगह अंतराय कर्मों का बंधन करते हैं, किस प्रकार, कहाँ कहाँ कर लेते हैं, ये सोचने की बात है। तो जैसे छोटी छोटी बातें होती है कि हम, कोई व्यक्ति किसी को हेल्प करना चाहता होता है, सब कुछ करना चाहता है, उस समय अगर मना कर देते हैं कि भाई क्या है, ये सब है ना, कुछ नहीं होता है, ये सब खाली ऐसे ही करते हैं, किसी को वास्तव में जरूरत है, कोई परिवार में हेल्प कर रहा है, कहीं कोई कहीं कर रहा है, उस समय ये कह दिया कि छोड़ दे ये सारे ढकोसले करना और हुस्नी मस्ती से जी। तब सामने वाले को, जिसको कुछ मिल रहा था, उसमें क्या किया हमने, अंतराय लगा दी। उनको कुछ भोग के लिए, उपभोग के लिए कोई चीज मिलने वाली थी, पर हमने उसमें अंतराय लगा दी, और उस अंतराय से क्या होगा, कौन से कर्मों का बंधन होगा हमारे, लाभांतराय, राइट। तो एक तो उनको लाभ होने वाला था, वो लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए लाभांतराय कर्म का उस समय हमें, हमारा बंद हो जाएगा। या फिर खाली पैसे की बात नहीं, कोई किसी को सिखाना भी चाहता है, ज्ञान का भी दान देना चाहता है, तो ज्ञान आवरणीय कर्म का तो बंधन होता ही, पर वो अंतराय डाली ना, वो भी बंधन है। जब कह दे क्या है, पढ़ाना जरूरी है क्या, या क्यों पढ़ाते हो, ये तुमसे आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, आप लोगों को कहाँ लगता है कि कहाँ कहाँ ऐसा कुछ होता है जहां हम दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के निमित्त से इन कर्मों का बंधन कर देते हैं, अंतराय कर्म का बंधन करते हैं। कहाँ लगता है आप लोगों को, किस किस चीजों में, तो बताएगा। हाँ, अनम्यूट कर लो अपने आप को, जो भी बताने, या हैंड रेज करो कि कहाँ कहाँ किस किस रूप में अंतराय कर्म का बंधन हो जाता है। हाँ हाँ, साकानमल जी। बाप जी, हाँ, कटे कटे हुआ, बहुत सी चीजें में ये कोई काम होता हुआ है, उसके नेगेटिव सोचना और उसको दूसरे को राय दे देना नेगेटिव, उसमें अंतराय क्रम का हो जाता है। अंतराय। अरुणा बेन। या हमारे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत पेपर
पढ़ने की आदत है ना, वो पेपर सारी जगह घुमाते रहते हैं और मैं बोलती हूँ उठाओ उठाओ, उसमें मुझे अंतराय आ गया कि मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। होता है, हो सकता है। हम जब दूसरों को कोई चीज बार बार कहते हैं, उनको मना करते हैं या उन्हें बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे वैसे कर्मों का बंधन होता है। या किसी की मान लो कोई गलती भी है, यहाँ इससे अंतराय कर्म से रिलेटेड नहीं, कोई बार बार कोई गलती कर रहे हो, बार बार हम उसी चीज को रिपीट करते हैं, तो भी ऐसा होता है। उसके लिए क्या करें, अभी अंतराय कर्म से छूटने के लिए क्या करें? एक तो उसको प्रायश्चित करना, आलोचना ले लो, अगर कुछ पता है, ध्यान में है कि सही में ऐसा कुछ हुआ था, एक तो आलोचना कर लो, उस व्यक्ति से क्षमतखावना कर लो, कभी मेरे मन में तुम्हारे प्रति ये आ गया था या मैंने तुम्हें ये कह दिया था, उसके लिए क्षमतखावना है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। और कहाँ होता है? हाँ, समझ जी, जैसे किसी को डायबिटीज है घर में और ज्यादा शुगर वाली चीजें खा लेते हैं, वो देखो, वो अंतराय की बात नहीं है। एक तो मन में हो कि उनको नहीं खाने देना है, वो भाव हो, और एक उनके हेल्थ के लिए आप देख रहे हो, भी उनकी हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप उनकी हेल्थ की दृष्टि से ध्यान रख रहे हो, मन में कोई उनके प्रति बुरा भाव नहीं है, तो वहां अंतराय कर्म नहीं बनता है। मन में उनकी हेल्थ के लिए आप एकदम कॉन्शियस हो और उनके प्रति अच्छा भाव है, इसलिए आप मना कर रहे हो, उसमें नहीं। और कभी कभी बच्चों को भी कैंडीज खाने का बहुत शौक होता है, उनको भी मना करना पड़ता है। तो वो उनकी हेल्थ की दृष्टि से, बस अब मना करने का तरीका कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है। उसमें हम उस मना करने के तरीके में कहीं झूठ नहीं बोले, कुछ नहीं, उनको समझा के करें, ठीक है ना? ठीक है, समझ। हाँ सुरेश भाई। हाँ शरद भाई। અંતરાય કર્મથી આપણે કોઈને દાન દેવામાં પણ અટકાવીએ, ભોગ ઉપભોગમાં પણ અટકાવીએ, વીર્ય વિઘ્ન નાખીએ વીર્યમાં, તો આવી રીતે જેમ એક રાજાનો દાખલો આવે છે કે રાજા ના ભંડારી હતો, રાજાએ તો તેને કીધેલું કે તું દાન દે, પણ ઓલો ભંડારી થાય ભગવાન રાજાનો ખાલી થઈ જશે ભંડાર એમ કરીને દાન નથી આપતો, તો એમાં એ બાધા રૂપ થયો એ ભંડારી. એટલે આવી રીતે અંતરાય કર્મ કેટલા જાણતા અજાણતા બાંધી લેતા હશે. હા, ભંડારીનું જ એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે ને, ભંડારી જેમ હાજી ટ્રાય કરવા માટે એ જ એક્ઝામ્પલ છે. હમણાં જ જોઈન કર્યું, કારણ કે એની પહેલા અમે પ્રતિક્રમણ કરતા હતા, એટલે આગળ તમે શું કહી દીધું એ ખ્યાલ નતો મને, પણ કીધું અંતરાય કર્મની વાત ચાલે છે એટલે હું જરા બોલ્યો એમ. મિચ્છામી દુક્કડમ, મને ખ્યાલ નહીં. વાત નથી, એ જ કહું છું, એ જ એક્ઝામ્પલ એ જ છે એમાં, જે આપણે અચ્છા, તમે આ જ એક્ઝામ્પલ આપેલું. અચ્છા, દરેકને અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ થી સમજાવે છે ને, ઉદાહરણ દઈને, તો આના માટે એ જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે સટીક, કે જેમ રાજા તમને આપી દીધું કે તમારું આટલું ઇનામ છે, તમને મળી જશે, પણ જ્યાં સુધી ના આપે, ભંડારી ના આપે, ત્યાં સુધી ન મળે. हाँ लता बेन समझे जी। वो अभी आपने एक वो जो कविता थी ना, वो आप मुझे शेयर करेंगे? आप शेयर करेंगे? लिखे में शेयर करना। आप बहुत फास्ट बोल रहे तो लिखा नहीं जाए। મારી રફમાં લખેલી છે एक्चुअली, વાંધો નહીં, મારા કરતા તમારી રફ સારી હશે, કેમ કે વ્યવસ્થિત બનેલી નથી, બનાવેલી છે, તો ક્યાંક ક્યાંક એટલે પછી તૂટતું, તો પછી મેં કવિતા રૂપમાં બોલી દીધું, ગીત બનાવેલું છે एक्चुअली. જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યારે બનાવીને મોકલાવજો, हमने बधाने लाभ था ही ने। वृंदावी नमन स्वामी समनी जी, आपको एक कविता एक बारी आस्ता आस्ता अभी सुना दीजिए ना प्लीज। कंटिन्यूअस बोली जाओ तो देन यू विल हैव, और रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, फिर मेरे को भी रिकॉर्ड कर ले दीजिए।